हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी भी कहते हैं। और उसकी जो एक्सरसाइज है 5.3 वो हमने स्टार्ट कर ली है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके सामने है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पे परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस तरह पर इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी या कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर बनाकर दे रखा है। ये वो बाल्टी है जिसमें सभी आलूओं को हमने रखना है। बी बिंदु हमने अपनी तरफ से मान लिया है। यहाँ पर पहला आलू रखा है, सी पर दूसरा आलू रखा है, डी पर तीसरा आलू रखा है, ऐसा ही जे पर 9वां आलू और के पर 10वां आलू। कुल हैं 10 आलू यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, जो भी प्रतियोगी है उसे 10 बार दौड़ना पड़ेगा आलूओं को उठाने के लिए। अब सबसे पहले वाले आलू की दूरी बाल्टी से दी हुई है 5 मीटर और दूसरे वाले आलू की जो दूरी है पहले वाले आलू से वो है 3 मीटर। इसके बाद सभी आलू जो हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी या कितनी दौड़ यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं यहाँ तय की गई कुल दौड़। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले ये देखें कि अगर प्रतियोगी यहां से चलना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले इस पहले आलू के पास जाएगा तो दूरी तय करेगा 5 मीटर, फिर वापस इसे रखने के लिए बाल्टी के पास आएगा तो फिर से 5 मीटर की दूरी तय करेगा। इसका मतलब है कि पहले वाले आलू को उठाने के लिए उसे कुल जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो दूरी तय करनी पड़ेगी 2 गुणा 5 मतलब कि 10 मीटर। तो हम यहां पर लिखते हैं 2 गुणा 5 क्योंकि 5 मीटर को उसे 2 बार तय करना पड़ा, एक बार आलू को उठाने के लिए और एक बार आलू को बकेट में रखने के लिए। प्लस अब मान लो उसने जब पहला आलू उठा लिया होगा, फिर से वो बाल्टी वाली पोजीशन पे आ गई है। अब वो दूसरा आलू उठाने के लिए जाएगी। जब वो दूसरा आलू उठाने के लिए जाएगी तो कुल जो दूरी तय करेगी उस वक्त वो करेगी 5 + 3 कुल 8 मीटर की दूरी इस आलू को उठाने के लिए करेगी और फिर से 8 मीटर की दूरी तय करेगी इस आलू को बाल्टी में डालने के लिए। तो हम कहेंगे कि 8 मीटर की दूरी को भी कितनी बार तय करेगी, वो 2 बार। ठीक है। अब फिर से वो यहां पर आ गई, दूसरे आलू को उसने यहां रख दिया, पहला आलू भी रख दिया, दूसरा आलू भी रख दिया। अब वो तीसरे आलू को उठाने के लिए आना चाहती है, फिर से वो दौड़ लगाएगी और यहां तक पहुंचेगी। तो कुल जो दूरी तय करेगी वो करेगी 5 3 3 जो कि हो गया 11 मीटर। इसका मतलब है कि तीसरे आलू को उठाने के लिए वो 11 मीटर की दूरी तय करेगी और फिर से उसको रखने के लिए 11 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 11 मीटर की दूरी भी कितनी बार तय करेगी, वो 2 बार। इस तरीके से हर आलू को उठाने के लिए उसे वही दूरी 2 बार तय करनी पड़ेगी। और ऐसा वो कितनी बार करेगी, कुल 10 बार, क्योंकि उसे 10 आलू उठाने हैं। तो पहला पद मैंने यहां पर बनाकर दिखा दिया 2 गुणा 5, दूसरा 2 गुणा 8, ये दूसरे आलू को उठाने के लिए तय की गई दूरी है, उठाकर मतलब वापस बाल्टी में रखने के लिए। तीसरे आलू के लिए इतनी दूरी तय किए करेगी और इस तरीके से वो कुल जो दूरी तय करेगी वो 10 आलूओं के लिए करेगी। तो यहां पर हमारे पास कितने पद बन जाएंगे, हम कहेंगे हमारे पास यहां पर कुल 10 पद बनेंगे। आखिरी आलू को उठाने के लिए कुल कितनी दूरी तय की जाएगी, यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिखाया और लास्ट में दिखा दिया कि इस तरह की कुल 10 दौड़ें प्रतियोगी लगाएगा।
अब यहां पर देखें कि इसको हमें हल करना है। सबके साथ 2 2 होगा, इसीलिए हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में हम रखते हैं पहले से 5, दूसरे में 8, तीसरे में 11। ऐसे करते करते कुल कितने पद होंगे? ये होंगे 10 पद। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीज यहां पर बन रही है, ये एक है समांतर श्रेणी। तो हमें इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग फाइंड करना है। तो जब किसी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग हमें फाइंड करना होता है तो उसको हम कहते हैं S10। तो इसीलिए ही ये 10 पद यहां पर हैं। तो इनका अगर योग फाइंड करना है तो हम लिखेंगे इसकी जगह S10। अब S10 का फॉर्मूला क्या होता है? हम सीख चुके हैं कि n पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये हमारे पास n पदों के योग का फॉर्मूला होता है। तो इसी तरीके से अगर 10 पदों के योग का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ n की जगह आपको क्या रखना है? 10 रखना है। तो अगर मैं n की जगह 10 रख दूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला ऐसा कुछ बनकर आएगा 2a प्लस 10-1 d। ठीक हो गया? इसका मतलब S10 की जगह मैं इसको रखूंगा। तो रखते हैं यहां पर, 2 बाहर ही रहेगा। S10 की जगह मैंने लिख दिया 10/2, ब्रैकेट में मेरा है 2a प्लस 10-1 d। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले यहां पर 2 चीजें और हैं। एक तो है प्रथम पद जिसको a कहते हैं और दूसरा है सारवंतर जिसको कहते हैं d। हमें इन दोनों की वैल्यूज भी यहां से निकालनी है। तो ये हमारे पास है समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में हमारे पास जो प्रथम पद है a कहते हैं जिसको, वो है 5। तो a हमारा 5 है। d जिसको कि हम सारवंतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस, वो निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है? हम दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो मतलब 8 - 5 हम लिखेंगे, जो कि कितना आ रहा है? 3। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3 को हम यहां पर रखेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। इसको यहां से रब कर दे रहे हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आप ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 10 मल्टीप्लाई a हमारे पास कितना है? 5 प्लस 10-1 कितना होता है? 9 और d हमने कितना निकाल लिया है? 3। हमने d की जगह 3 रख लिया है और 10-1 होता है 9। अब हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई, ये कितना होता है हमारे पास? 10। 2 5 10 प्लस 9 3 कितना हो गया? 21। तो अब हमारे पास सॉल्व हो चुका है। 10 को हम 21 से ऐड करेंगे तो ये आएगा 31। देन 31 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 310 और ये आंसर आएगा हमारा मीटर में। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? हमने ये फाइंड कर लिया है कुल 10 आलूओं को उठाकर बकेट में रखने के लिए जो दौड़ लगानी पड़ेगी प्रत्येक प्रतियोगी को, वो होगी 310 मीटर। और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाती है। साथ ही साथ हमने ये एक्सरसाइज भी यहां पर फिनिश कर ली है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसको 5.4 कह सकते हैं या फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज कहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको जरूरत है उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।